बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। ये चल रहे थे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हमें दो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हुई है। एक तो हो गई सीएससी स्कॉलरशिप, यहाँ से स्कॉलरशिप, दूसरी एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या सीएससी स्कॉलरशिप है या कोई और अदर स्कॉलरशिप है। तो हम अब क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। आप सोच रहे होंगे किसी को कि मिलती है, एक किसी कोई कह रहा है कि मुझे एक भी नहीं मिल रही है, दो कैसे आ गए। तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको वो कहते स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें दो जगह से डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं या होने वाले हैं, तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। ये ना हो हम जब वीज़ा के लिए जाएं तो हमारी जो है दो यूनिवर्सिटी से जो है वो कहेंगे आप हमने जिस यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट किया है भाई नहीं जाना चाहते, उसी का वीज़ा लगे और ना लगे। तो इससे जुड़े सवाल जो है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चेयर किसी की ऐसे उठाई, ये कब्ज़ा ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है। मेरी चेयर जो उठा के ले जाते हैं, एलसीडी मेरी थी वो भी उठा के ले गए। को जो भी आता है वो कह रहे हैं इसका माल फ्री है, उठाओ, तो उठा लेते हैं, क्या करें, ठीक है। तो अब सीन ये है कि मैं एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कमर में थोड़ा सा अब ये मत सोचिएगा कि आप चौड़े होके बैठे हैं, आप वीडियो बनाने का आपको जो है ढंग नहीं आता, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अब क्या करना है आपने, अब आप इस तरह, अगर आपके दो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लगी है तो कोई मसला नहीं है। दो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स, क्या 3 यूनिवर्सिटी से 4 यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने फाइनल कर लिया है और जिस यूनिवर्सिटी ने आपको कह दिया कि आप हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और आप जाना भी उसमें चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके आ रहे हैं या रिसीव हो गए तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को आप बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो उनको ना कर दें, ठीक है, कि भाई हम नहीं आ सकते, हमारी स्कॉलरशिप दूसरी यूनिवर्सिटी में लग गई है, ये वो बला बला, ठीक है। तो सीधा उनको क्लियर कट बता दें। अगर तो आपको अब कंफ्यूज है कि किस में जाया जाए किस में ना जाया जाए, तो फिर भी आप फाइनल डिसीजन करके एक को सिलेक्ट कर लें, दूसरी को जो है आप कह दें कि भाई मैं नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 से या 3 से आपके जो है डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो तब आपका ये होगा कि हर यूनिवर्सिटी अपने लिस्ट सेंड करेगी। ये नहीं कि एक यूनिवर्सिटी आपका पासपोर्ट नंबर सेंड किया एम्बेसी को, दूसरी यूनिवर्सिटी भी सेंड करेगी, तो आप कहेंगे कि ये क्या मेरा वीज़ा उस पर ना लग जाए, उस यूनिवर्सिटी का ना लग जाए। नहीं, आप जिस JW फॉर्म और एडमिशन नोटिस के साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे जेरी ऑफिस में, ठीक है, तो उसमें ही आपका वीज़ा लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो ये सीन है, उसमें कोई इशू नहीं है अगर 2-3 में भी हो जाए। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह वेस्ट ना करें सीट, क्योंकि मेरी खुद की जब स्कॉलरशिप लगी थी तो मैं अगर चाहता तो 5 यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके वो सजा देता शोकेस में कि भाई देखिए मेरी अचीवमेंट, ठीक है, देख रहे हैं शशका। तो कोई नहीं, जब तक आपको कंफर्म हो जाता है, अब जब आप कंफर्म हो जाता है कि भाई बस आप डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, ये हमारे पास प्रूफ आ गया, ठीक है, प्रूफ आ गया, सबूत मिल गए, क्योंकि कानून को फाइलें नहीं सबूत चाहिए होती हैं, ठीक है। तो तब आपने रिश्तेदारों को भी बताना है, सबको बता दें, स्टेटस लगा दें व्हाट्सएप पे, ई चैट पे, जहाँ पे लगाना है लगा दें, स्टोरी लगा दें इंस्टा पे, फेसबुक पे, ठीक है, पता चल जाए दुनिया को कि भाई मार्के ने जो है कारनामा सर अंजाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे शानजोतांग, सेंट्रल साउथ, ओहायो, उसके बाद 1-2 और यूनिवर्सिटी भी, इनको सबको मैंने जो है ना कर दी थी कि भाई मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ। तो औखा डिसीजन होता है कि ना नहीं करनी भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने, मतलब कि दिल होता है कि ये सारी की सारी स्कॉलरशिप अवेल की जाए, किसी को रिजेक्ट ना किया। बड़ी मेहनत लगी होती है इसके पीछे, भाई जान मारी होती है, कोई स्कॉलरशिप छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या है भाई, छोड़नी है, सीट वेस्ट नहीं करनी। तो अगर 2 यूनिवर्सिटी से आपके आ जाते हैं तो आप जिस यूनिवर्सिटी के साथ डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे उसी में आपका वीज़ा जो है उसी पे हिसाब से लगेगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये, क्योंकि अगर सेल्फ वाले भी स्टूडेंट होते हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो JW मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से JW भी बनते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अपने इस दिल को तसल्ली के लिए, कि भाई अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक कोई अपनी सिलेक्ट करें, बाकी सबको जो है हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, तो उनको जो है कल्टी करवाएं। तो ये सारा माजरा है। दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि हमें बताया जाए ये सीन, ये है वो है। तो अब आपके डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है, डॉक्यूमेंट्स जो है कब तक आते हैं, ये भी चलें इसमें कवर कर देते हैं इस सवाल में। भाई डॉक्यूमेंट्स अगर यूनिवर्सिटी ने आपको भेज दिए हैं तो DHL करवाए हैं तो 4-5 दिन में, पहले तो 3 दिन 72 घंटे में पहुंच जाते थे जब नॉर्मल सर हुआ करते थे सारा सिचुएशन। अब वो कहते हैं कि 5 से 10 दिन, वो खुद कह रहे हैं, तो 5 दिन में पहुंच जाएंगे DHL वाले, ठीक है। DHL, इसके बाद EMS सर्विस हो गई, EMS दूसरी जो है पाकिस्तान पोस्ट है,
वो 20-25 दिन लगाते हैं भाई, सुकून से भेजते हैं जब चावल ठंडे हो जाते हैं, तो उसका आपको वेट करना होगा। और बाकी रही बात कौन सी है, शेनफेंग एक्सप्रेस, वो भी अच्छी है। SF एक्सप्रेस जो है वो भी 3-4 दिन 5 दिन लेती है, लेकिन आजकल हो सकता है नॉर्मल डे से जो है थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन पहुंच जाएंगे हफ्ते में आपके डॉक्यूमेंट्स इन सर्विसेज के। EMS का 20-25 दिन किधर भी नहीं गए, लोहे पे लकीर है। ठीक है, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए EMS के थ्रू ही आए थे, क्या करें, अब यही सर्विस बची थी। ओके, तो ये था। और बाकी आपको कॉल, आपने नंबर ऑन रखने हैं, जो नंबर आपने यूनिवर्सिटी में लिखवाया था वो नंबर आपने ऑन रखना है, तो उसी पे आप कॉल करेंगे सॉरी DHL वाले या जो भी, तो वो फिर आपको जो कहेंगे हाँ भी आपका या तो एड्रेस में आपके दे के आएंगे, जो एड्रेस आपने लिखा था उस पे आएंगे, या फिर आपका, जैसे हम जो है देहात में रहते हैं, देहाती से बंदे हैं, ठीक है, पेंडू जैसे कहते हैं प्योर, हमारे टीचर हुआ करते थे वो कहते थे प्योर पेंडू प्रोडक्शन, PPP, ट्रिपल P, ठीक है, पीपल्स पार्टी नहीं, प्योर पेंडू प्रोडक्शन। तो हमें तो जी भाई शहर से कॉल आती थी कि भाई हाँ भाई आपकी डॉक्यूमेंट, आपकी बाहर से डाक आई है, बाहर मुल्क से, समझ लगे एक ही डॉक्यूमेंट्स आने हैं, बाहर से एक ही डाक आनी है, वो है एडमिशन नोटिस, ठीक है, यही जो JW फॉर्म और सारा कुछ। तो आपको कॉल आएगी, आपने जाना होगा और आप जो है रिसीव कर लें। वो फिर आपने जब रिसीव करने जाना है, एक व्लॉग भी बनाइएगा छोटा सा कि भाई हाँ आप एक और काम भी करना है आपने, अभी मेरे माइंड में आया है। तो जब आपने जाना है तो आप वीडियो रिकॉर्ड करें कि अभी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने जा रहा हूँ। तो जब रिसीव कर लें, ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स, और जो WeChat का ग्रुप बनाया है ना हमने, उसमें वीडियो आपने पोस्ट कर देनी है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। वो फिर मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे भी रील में लगा दूंगा, या फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूंगा, ताकि जो है सबको पता चले कि भाई बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा शश। तो ये सारी चीज़ें, तो या तो अगर आप शहर में रह रहे हैं तो फिर आपके जो एड्रेस आपको लिखवाया गया है, दे दिया गया डाक, अगर उस पर आती है तो वो आपको आएगी। DHL हमारे लिया में नहीं है, तौसा में भी आई थिंक नहीं है, तो जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे DHL होती है, वो DHL वाले खुद रब्ता करते हैं। नहीं तो अगर नहीं है जैसे हमारे इलाके में, वो फिर या FedEx वालों को कहते हैं, या फिर जो है लेपर्ड वालों को कहते हैं, या TCS वालों को कहते हैं, तो इस तरह वो उनके हवाले कर देते हैं, जो भी उनका हिसाब किताब होता है, इस तरह वो फिर कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये सारा सिनेरियो है। नंबर अपना ऑन रखना है, ट्रैकिंग आईडी अगर दी है तो ट्रैक करते रहें। अगर ट्रैकिंग आईडी आप समझ नहीं आ रही कुछ, जैसे ट्रैकिंग आईडी दे ही नहीं, जैसे UST भी ट्रैकिंग आईडी नहीं दे रही, ट्रैकिंग आईडी दें, कम से कम पता चले कि डॉक्यूमेंट्स पहुंचे कहाँ पे हैं। ये नहीं बस अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि भाई आ रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। तो खैर वो DHL करवाते हैं, या वो सर्विसेज जो है उनकी फास्ट होती है तो वो पहुँच जाते हैं, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन EMS वाला बड़ा रोला है भाई, EMS वाले जो है बहुत तंग करते हैं। तो ये सीन था। ओके, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आप नेक्स्ट जो है कौन से किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए वो आप अपना बता दें। अगर आपने एडमिटेड कैंडिडेट वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो 2-3 वीडियो पहले जाके देख लें कि एडमिटेड कैंडिडेट वाले जो ग्रुप बनाया था उसमें ये मेल करें अपनी जो है जहाँ जिसमें एडमिशन हुआ है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तकरीबन 80-90 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं लड़के, तो क्या कहते हैं उसे, हाँ अभी मेल्स अभी आई हुई हैं काफ़ी सारी, वो मैं अभी ओपन करूँगा और उनको जो है ऐड उनको भी करूँगा, स्कॉलर वाल पे भी अपडेट करूँगा प्रोफाइल। तो टाइम लगता है ना बेटो। तो ये थी सारी चीज़ें जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।